अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी नवाए उर्दू की बुक क्लास 7 के लिए है। हमने अपनी लास्ट क्लास में यूनिट नंबर 4 की रीडिंग और इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 5 की रीडिंग करेंगे और एक्सरसाइज को हल करेंगे। उसके साथ ही आज हम आपको फ़र्स्ट टर्म का सिलेबस भी टिक करवाएंगे ताकि आपको मालूम हो कि हमारे फ़र्स्ट टर्म में हमें कितने लेसन्स कंप्लीट करने हैं, कितने हमारे लेसन्स कंप्लीट हो चुके हैं और कितने रिमेनिंग हमें कंप्लीट करने हैं। तो चलिए फ़हरिस्त मज़ामीन चेक करते हैं। स्टूडेंट, ये हमारी फ़हरिस्त मज़ामीन है और यहाँ से हमारा फ़र्स्ट टर्म स्टार्ट होता है यूनिट 1 हम से, और फर्स्ट टर्म हमारा ख़त्म होगा यूनिट नंबर 9 जज्बा इसार व हमदर्दी। इस लेसन तक हमारा फ़र्स्ट टर्म एंड होता है और हम अब तक यूनिट नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट नंबर 2 नात भी कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट नंबर 3 इल्म की अहमियत भी कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट नंबर 4 योम आज़ादी ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 5 ए वतन प्यारे वतन नज़म की हम सबसे पहले रीडिंग करेंगे और उसके बाद इसकी हम आपको एक्सरसाइज समझाएंगे। तो चलिए पेज नंबर 23 को ओपन करते हैं। ए वतन प्यारे वतन मेरे ख्वाबों की ज़मीं है, मेरा अरमां है तू, मेरी अज़मत मेरी पहचान है तू, मेरी हस्ती का मेरी ज़ीस्त का सामान है तू, हौसलों को मेरे रखती है जवां तेरी लगन, ए वतन प्यारे वतन। लाख तूफ़ान उठें तुझको मनाने के लिए, मैं हूँ मौजूद तेरी आन बचाने के लिए, सर कटाने के लिए जान लड़ाने के लिए, तुझ पे जो वार हो झीले मेरा फौलाद बदन, ए वतन प्यारे वतन। मेरा बचपन तेरी आगोश में परवान चढ़ा, तेरी गलियों में लड़कपन का ज़माना गुज़रा, मेरा मस्कन थी जवानी में तेरी पाक फ़िज़ा, और पीरी में भी हो तेरी उल्फत में मगन, ए वतन प्यारे वतन। तेरा एक माह मुबारक में हुआ था दीदार, उम्मत अहमद मरसल के सारों का हिसार, और इस नाम मुबारक पे हूँ 100 बार निसार, मेरे माँ बाप मेरी जान मेरा तन मन धन, ए वतन प्यारे वतन। तेरे बाशिंदे हर एक खौफ से आज़ाद रहें, खेत सरसब्ज रहें, बस्तियाँ आबाद रहें, साया रहमत बारी में सदा शाद रहें, तेरी उल्फत हो हर एक फ़र्द के दिल की धड़कन, ए वतन प्यारे वतन। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी इस नज़म की रीडिंग कंप्लीट होती है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर इसकी एक्सरसाइज को चेक करते हैं। यहाँ से हमारी एक्सरसाइज यानी कि मश्क स्टार्ट होती है इस नज़म की। सवाल नंबर 1 है, दर्ज सवालात के मुख्तसर जवाब दें। इसमें हमें 5 सवाल दिए गए हैं। सवाल नंबर 1 है, वतन की ज़मीन के लिए किन लफ्ज़ों का इंतखाब किया गया है। सवाल नंबर 2 है, शायर ने वतन की हिफाजत के लिए किस अज़म का इजहार किया है। सवाल नंबर 3 है, चौथे बंद में शायर ने एक माह मुबारक में क़याम पाकिस्तान की बात की है, इसकी वजाहत करें। सवाल नंबर 4 है, नज़म के आखिरी बंद में वतन के बाशिंदों के बारे में क्या दुआ की गई है। सवाल नंबर 5 है, नज़म में इंसानी ज़िंदगी के कितने अदवार का ज़िक्र आया है। तो स्टूडेंट, इन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स हम आपको सेंड कर देंगे, इन्हें आप अपनी फेयर कॉपी पर अच्छी हैंड राइटिंग में उतारेंगे। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, कालम मिलाकर मिसरे मुकम्मल करें। ये हमें 2 कालम दिए गए हैं, कालम अलिफ और कालम बे, और इनमें जो हमें मिसरे दिए गए हैं, जो जिस मिसरे के साथ मैच होगा कालम अलिफ का कालम बे के साथ, हमें उसके साथ मैच करना है। आपने मैच कैसे करना है कि आपने इस सर्किल को उस सर्किल के साथ मैच करना है जिसके साथ आप कालम अलिफ के मिसरे को जोड़ना चाहेंगे, और आपने स्केल रखकर उसको लाइन लगानी है ताकि आपकी लाइन सीधी हो। तो सबसे पहला जो हमारा मिसरा है वो है, तुझ पे जो वार हो। अब ये हमारा किसके साथ मैच होगा, ये होगा झीले मेरा फौलाद बदन। ये नंबर 1 हमारा इधर नंबर 2 के कालम के साथ मैच होगा। हमने स्केल इस सर्किल से रखकर इस सर्किल तक इसको मिलाना है इस तरीके से। उसके बाद नंबर 2 है, मेरा मस्कन थी जवानी में। ये किसके साथ मैच होगा, ये मैच होगा तेरी पाक फ़िज़ा इसके साथ। तो हमने यहाँ स्केल रखकर इस लाइन को इसके साथ मैच करना है। उसके बाद है, हौसलों को मेरे रखती है। ये किसके साथ मैच होगा, इस मिसरे के साथ, जवां तेरी लगन। तो हमने यहाँ से लाइन लगानी है इस मिसरे तक।
इस तरीके से। उसके बाद एक खेत सरसब्ज रहें। खेत सरसब्ज रहें, ये हमारा किसके साथ मैच होगा? ये होगा हमारा बस्तियां आबाद रहें। तो हमने इस सर्किल को इस सर्किल के साथ मैच करना है। उसके बाद मैं हूँ मौजूद। मैं हूँ मौजूद हमारा किसके साथ मैच होगा? ये होगा तेरी आन बचाने के लिए। तो हमने यहाँ से स्केल रखना है और यहाँ पर हमने लाइन सीधी खींचनी है इस तरीके से। उसके बाद है और इस नाम मुबारक पे, ये किसके साथ मैच होगा? हो हूँ सोबार निसार। हमने यहाँ से स्केल रखकर और इसको इसके साथ ऐसे मैच करना है। तो स्टूडेंट इसे आप अपनी बुक पर ही मैच कीजिएगा, इसे फेयर कॉपी पर आपको उतारने की ज़रूरत नहीं है इस सवाल को। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, नज़म पढ़ें और दिए गए अल्फाज के 3 हम काफ़िया अल्फाज लिखें। अब ये हमें अल्फाज दिए गए हैं, अरमान, मिटाने, निसार, आज़ाद, लगान। अब ये जो 5 हमें अल्फाज दिए गए हैं, ये 5 हमें अल्फाज दिए गए हैं जिनके हमें हम काफ़िया लिखने हैं। पहला अल्फाज है हमारा अरमान। तो अरमान का हम काफ़िया क्या होगा? एहसान, इंसान, अब्दान। उसके बाद ये लफ्ज़ हमारा मिटाने। मिटाने के हम काफ़िया क्या होंगे? लुटाने, बनाने और दिखाने। उसके बाद लफ्ज़ हमारा निसार। निसार के हम काफ़िया क्या होंगे? शुमार, बहार, इकरार। उसके बाद लफ्ज़ हमारा आज़ाद। और आज़ाद का हम काफ़िया क्या होगा? आबाद, शाद और बर्बाद। उसके बाद लफ्ज़ हमारा लगन। और लगन के हम काफ़िया क्या होंगे? मगन, गगन और फबन। इस तरीके से आपने इस सवाल को उतारना है। आपने 2 कॉलम बनाने हैं। एक में आपने अल्फाज लिखना है जो कि ये अल्फाज हमें दिए गए हैं। दूसरे में आपको हम काफ़िया अल्फाज, दूसरे कॉलम में आपने लिखना है हम काफ़िया अल्फाज। और उनमें जो हमने आपको बताए हैं ये अल्फाज के हम काफ़िया, वो आपने हर एक अल्फाज के आगे उस कॉलम में लिखना है। और इस क्वेश्चन को भी आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। उसके बाद नंबर 3 है, सवाल नंबर 4 है, लुगत की मदद से दर्ज झील अल्फाज के मायने लिखें। ये हमें अल्फाज दिए गए हैं जिनकी हमें लुगत के साथ जो है मायने इनकी लिखनी है। सबसे पहले अल्फाज है हमारे पास अरमान। और अरमान की जो मायने होगी वो होता है आरजू, या तमन्ना। उसके बाद लफ्ज़ लगन। और लगन की मीनिंग होती है उर्दू में शौक़। उसके बाद लफ्ज़ शाद। और शाद की मीनिंग होती है खुश। उसके बाद लफ्ज़ हस्ती। और हस्ती की मीनिंग होती है वजूद। उसके बाद लफ्ज़ आगोश। और आगोश किसे कहते हैं हम? इसकी दूसरी मीनिंग जो निकलती है वो होती है गोद। उसके बाद लफ्ज़ मस्कन। और मस्कन की जो उर्दू मीनिंग निकलती है वो होता है ठिकाना। उसके बाद लफ्ज़ ज़ीस्त। और ज़ीस्त की मीनिंग होती है ज़िंदगी। उसके बाद है लफ्ज़ हिसार। हिसार मीन्स दायरा। उसके बाद लफ्ज़ निसार। निसार मीन्स कुर्बान। ये हमारी मीनिंग इनकी कंप्लीट हो गई। अब इनको आप फेयर कॉपी पर कैसे उतारेंगे? आपने फेयर कॉपी पर इनको इससे उतारना है कि आपने 2 कॉलम बनाने हैं। एक में आपने अल्फाज लिखने हैं जो कि ये हमें दिए गए हैं, और दूसरे कॉलम में आपने मायने लिखने हैं जो कि ये हमने इन अल्फाज के मायने निकाले हैं। और इसे भी आपने अपनी फेयर कॉपी पर क्वेश्चन को उतारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मिली नगमे के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। ये हमें जुमला दिए गए हैं, उसके साथ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। हमने जुमला पढ़ना है और जो सही ऑप्शन होगा उसको हमने टिक करना है। तो नंबर 1 है, शायर के हौसलों को जवां रखती है वतन की लगन, पैसे की लगन,
ख्वाहिशों की लगन, आज़ादी की लगन। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो नंबर 1 है, वतन की लगन। इसको हम टिक करेंगे। उसके बाद नंबर 2 है, नज़म के तीसरे बंद में ज़िंदगी के अदवार बताए गए हैं, 2, 3, 4 या 5। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो नंबर 3 है, 4 बताए गए हैं। हमने 4 को टिक करना है। उसके बाद नंबर 3 है, पाकिस्तान का क़याम अमल में आया माह रबीउल अव्वल में, माह रजब में, माह शाबान में, माह रमज़ान में। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो नंबर 4 है, माह रमज़ान में आया था। इसको हम टिक करेंगे। उसके बाद नंबर 4 है, साया रहमत बारी में हमेशा शाद रहें, वतन के बाशिंदे, वतन के किसान, वतन के सिपाही, वतन के बच्चे। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो नंबर 1 है, वतन के बाशिंदे। हमने इसको टिक करना है। तो इस तरीके से आपने ये ऑप्शंस टिक करने हैं और इस क्वेश्चन को आपने बुक पर ही फिल करना है, इसे फेयर कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नंबर 6 है, सवाल नंबर 6, एराब लगाकर तलफ़ुज़ वाज़े करें। ये हमें अल्फाज दिए गए हैं, लगन, पीरी, मस्कन, उल्फत, बचपन, मरसल, उम्मत, मुबारक। इन अल्फाज पर हमें एराब लगाने हैं, यानी कि जिसमें ज़ेर ज़बर पेश आएगा हमें वो ज़ेर ज़बर पेश लगाने हैं। और ये एक्सरसाइज हम आपको सेंड कर देंगे और इस सवाल को आपने सिर्फ बुक पर ही फिल करना है, फेयर कॉपी पर उतारने की इस सवाल को ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सवाल नंबर 7 है, ज़ेल में दिए गए बंद का मफ़हूम बयान करें। ये हमें बंद दिया गया है, इसका मफ़हूम ज़ाहिर करना है और इस सवाल को हम काट रहे हैं क्योंकि ये सवाल जो है हम आपको इनकी तशरीह जो है ग्रामर की कापी पर करवाएंगे। इसे आपने इस फेयर कॉपी पर जो है उतारने की ज़रूरत नहीं है। ये हम बंद के जो अशार होंगे या मफ़हूम होंगे वो हम ग्रामर की कापी पर आपको कंप्लीट करवाएंगे। उसके बाद सवाल नंबर 8 है, दर्जिल अल्फाज के मुत्तज़ाद लिखें। ये हमें अल्फाज दिए गए हैं जिनके हमें मुत्तज़ाद लिखने हैं। तो नंबर 1 अल्फाज है शाद और नंबर 2 है आज़ाद, जवान, पीरी, पाक, रहमत। अब इनके हमें मुत्तज़ाद लिखने हैं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अल्फाज जो हमें दिए गए हैं मुत्तज़ाद क्या होता है, उनके उलट होता है। जिस तरीके से ये लफ्ज़ दिया गया है शाद, तो शाद का उलट क्या होगा, शाद लफ्ज़ है और शाद का जो उलट होगा या मुत्तज़ाद होगा वो होगा नाशाद। उसके बाद लफ्ज़ आज़ाद और आज़ाद का जो उलट होगा या मुत्तज़ाद होगा वो होगा ग़ुलाम। इसके बाद अल्फाज जवान और जवान का जो उलट होगा या मुत्तज़ाद होगा वो होगा बूढ़ा। इसके बाद लफ्ज़ पीरी और पीरी का जो मुत्तज़ाद होगा या उलट होगा वो होगा जवानी। इसके बाद अल्फाज पाक और पाक का जो मुत्तज़ाद होगा वो होगा नापाक। लास्ट वर्ड है हमारे पास रहमत और रहमत का जो मुत्तज़ाद होगा वो होगा ज़हमत। ये हमारे अल्फाज मुत्तज़ाद कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आप अपनी फेयर कॉपी के पे इस सवाल को कैसे उतारेंगे। आपने फेयर कॉपी पे 2 कॉलम बनाने हैं, एक में आपने लिखने हैं अल्फाज और दूसरे में आपने लिखने हैं मुत्तज़ाद। तो अल्फाज के कॉलम में आपने ये अल्फाज लिखने हैं जो हमें दिए गए हैं और मुत्तज़ाद के कॉलम में हमने जो इन अल्फाज के मुत्तज़ाद निकाले हैं आपको वो लिखने होंगे। और इस सवाल को भी आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सवाल नंबर 9 है, दर्ज बाला मिसालों को मद्देनज़र रखते हुए दिए गए मुहावरात को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करें कि इनका मफ़हूम वाज़े हो जाए। ये हमें अल्फाज दिए गए हैं यानी कि मुहावरात दिए गए हैं जिनको हमें अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। पहला है आँख लगना, दूसरा है पाला पड़ना, तीसरा है दिल भराना, चौथा है ज़बान देना, पाँचवा है लोहा मनवाना
और छठा है हवा देना। इनके हमें मुहावरात दिए गए हैं और इनके हमें क्या बनाने हैं, जुमले बनाने हैं। तो ये एक्सरसाइज हम आपको सेंड कर देंगे, इसे आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारी इस लेसन की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और इस एक्सरसाइज को आप अपनी फेयर कॉपी पर उतारें। जब आपकी फेयर कॉपीज कंप्लीट हो जाएं तो उसे स्कूल में चेकिंग के लिए भेज दें और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।